अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपना जो सफ़र था मेरा, जब मैं उम्रा पे गया तो मैं वहाँ कितने दिन रुका, कितने दिन का सफ़र था और कितना रुपए का पैकेज था, वो सारी चीज़ें ए टू जेड में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ वो इस तरह से स्टार्ट हुआ कि पहले तो दिल में नीयत थी, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इरादा था। जब भी किसी को देखते थे या कोई वीडियो देखते थे खाना काबा की या मदीने की, तो एक हमेशा एक ख्वाहिश रहती है हर मुसलमान के दिल में कि वो वहाँ जाए और वहाँ जाकर वो उम्रा करे या हज करे और अपने गुनाहों से तौबा करके आए। तो मेरे दिल में वो काफ़ी सालों से एक नीयत थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उम्रा पे चल रहे हैं, आपको चलना है? तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, और अल्लाह ने रुपए भी दिलवा दिए और सारा ऐसा माहौल बनाया कि पता ही नहीं चला कि मैं उम्रे पे जाने के बाद यकीन नहीं हो रहा था। और लिटरली बता रहा हूँ आपको, जब मैं वहाँ रह रहा था 3 दिन तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं, क्या मैं सच में खाने काबा के पास खड़ा हुआ हूँ, क्या मैं सच में तवाफ कर रहा हूँ, क्या मैं सच में उम्रा कर रहा हूँ, क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ। जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ सुना था, वो सारा माइंड में था। और मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था, जो ग्रुप के लोग थे उनसे पूछ रहा था, क्या हम सच में उम्रा कर रहे हैं, हम सच में खाने काबे के पास तवाफ कर रहे हैं? तो सच बता रहा हूँ कि आई कुडंट इमेजिन, यकीन नहीं हो रहा था आंखों को, कानों को, और ऐसा लग रहा था कि ख्वाब देख रहा हूँ मैं। और हकीकत में ख्वाब ही होता है वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पर पैसा वाला नहीं जा सकता है, वहाँ पे वो नहीं जा सकता है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे वही जा सकता है जिसको अल्लाह बुलाए। तो अल्लाह बुलाता है वही जाता है, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का शहर है। तो कहते हैं ना कि बगैर बुलाए तो कोई नहीं जा सकता है, जब तक मेज़बान ना बुलाए। तो अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने तौफीक दी, वहाँ मैं गया। और 16 दिन का हमारा सफ़र था। 8 दिन हम मक्के में रहे, 8 दिन मदीने में रहे। लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, मैंने 2 दिन पहले शॉपिंग करी। मैं यहाँ से बताता हूँ, मैंने 2 दिन पहले शॉपिंग करी, और उस शॉपिंग में मैंने एक बड़ा बैग लिया जिसके अंदर मैं अपने कपड़े वगैरह सारी चीज़ें मैंने रखी। मेरा कैमरा भी था, मैंने शूट करा वहाँ पे जाके। और उसके बाद मैंने एक छोटा बैग लिया, पिट्ठू बैग, और उसमें मैंने सारी चीज़ें वो रखी, जो लैपटॉप वगैरह और चार्जर वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती थी ड्यूरिंग सफ़र, जो मैं यूज़ कर सकता था, वो चीज़ें रखी। उसके बाद हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम ग्रुप के थ्रू गए थे। तो एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप ग्रुप के थ्रू जाते हो तो आपका जो उम्रा है वो 70, 75, 80, 90 तक हो जाता है। हम लोग गए थे 80,000 के पैकेज में, बहुत से लोग 75,000 के में गए थे, बहुत से लोग 70,000 के में। जैसी आपकी उम्रा कराने वाले जो लोग हैं, जो कंपनी के लोग हैं, उनसे आपकी डील हो जाती है। हमारा जो पैकेज था वो 80,000 का था। तो इसके अंदर ना, आप पैकेज में जाएंगे तो बजट में उम्रा कर लेंगे। अगर आप पैकेज में नहीं जा रहे हैं, आज़ाद जा रहे हैं, मतलब मैं टिकट करा लेता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा, होटल बुक कर लूँगा, खुद से खाऊँगा, तो फिर आपका उम्रा जो है 80,000 का नहीं, फिर 2.5, 3 लाख, 4 लाख, कितना भी खर्च आ सकता है फिर तो, क्योंकि वहाँ खाना बहुत महंगा है। तो इन सारी चीज़ों में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पैकेज में जाना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप बजट में उम्रा करना चाह रहे हैं और आपके पास पैसा कम है। तो हम लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहाँ पर कंपनी वालों ने कुछ बिरयानी का इंतजाम कर रखा था, तो बिरयानी खाई और उसके बाद चेक इन किया और अंदर गए। हमारी जो फ्लाइट थी वो इंडिगो फ्लाइट थी, तो उसके अंदर हमने चेक इन किया, अंदर बैठे और मज़ा आया। अलग ही एक्साइटमेंट थी और ऐसी ट्रिप थी कि जिससे मुबारक ट्रिप नहीं हो सकती। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और मैं जब मेरा टिकट भी मेरे पास नहीं आया था, तभी से मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह, मैं उम्रा पे जाऊंगा और मैंने नियत कर ली है, मैंने पैसे दे दिए। तो मैं वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के लिए जा रहा हूँ। आदमी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रीज़न के लिए जाते हैं वहाँ, लेकिन मेरी एक ही नियत थी कि मैं जैसा हूँ उससे अच्छा इंसान बन के लौटना चाहता हूँ। और जितनी भी मेरी सुस्ती चल रही है, मेरी ख़ास तौर से सुस्ती चल रही थी नमाज़ों में, तो मैं कहीं ना कहीं डरा हुआ था कि नमाज़ें बहुत ज़्यादा सुस्ती चल रही है, मतलब ऊपर नीचे हो रही थी नमाज़ें, काफ़ी छूट भी रही थी। तो मैंने कहा कि मैं दोबारा से मतलब नमाज़ों पे आ जाऊँ और दोबारा से मैं एक चेंज हो जाऊँ, जैसे मैं पहले पढ़ता था नमाज़ें, उस तरह की नमाज़ें पढ़ने लग जाऊँ। तो कहीं न कहीं वो एक नियत थी दिल में कि मैं सिर्फ़ वहाँ चेंज होने के लिए जा रहा हूँ, ना कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि सिर्फ़ मुझे उम्रा करके आना है और हाजी जी बताना है। यही नियत थी। और पूरे सफ़र में, जो फ़्लाइट का सफ़र था, पूरे सफ़र में कुरान की तिलावत की और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो सारी चीज़ें पढ़ी, दुआएँ करता रहा। और सारे हाजियों ने माहौल बना रखा था और हमारी फ़्लाइट में ज़्यादातर हाजी थे। बहुत खूबसूरत सफ़र था। हम लोगों की जो फ़्लाइट थी वो दिल्ली से जद्दा थी, और जद्दा जाके हम उतरे। कंपनी वाले ऑलरेडी वहाँ पर बस बुक करके रखते हैं, तो बस ऑलरेडी खड़ी हुई थी। बस में हम लोग जाके बैठे, वहाँ से चेकआउट किया, और उसके बाद बस वहाँ से चली और काफ़ी दूर है, 400 किलोमीटर दूर है जद्दा से मक्का। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग मक्का पहुँचे, रात में हम होटल पहुँचे। होटल में जैसे हमें रूम वगैरह मिला, सारी चीज़ें, उसके बाद हमने वज़ू करके और सीधा हम लोग मक्का निकल गए रात में ही।
और जाके हमने उम्रा करा। उम्रा करते करते सुबह हो गई, मतलब फजर की नमाज़ पढ़ ली थी हमने मक्के के अंदर। उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ के हरम से निकले। उसके बाद हमने हलक कराया। वो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर हलक कराएंगे तो 3 बार शिफात नसीब होगी, तो हमने हलक कराया। जो हलक कराने की जो दुकान थी वो होटल के सामने ही थी, तो वहीं हलक कराया और अंदर चले गए होटल में। उसके बाद आराम किया ज़ोहर तक। ज़ोहर की नमाज़ फिर मक्के में जाके पढ़ी, और उसके बाद हमने लेडीज़ जितनी भी थी ग्रुप में उन सबका तवाफ़ कराया, उनका उम्रा कंप्लीट कराया। तो इस तरह हम पहुंच गए और हमने अपना जो पहला उम्रा था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने 6 उम्रे करे। अपने जो रिश्तेदार थे, जो मरहूमीन थे, जो इस दुनिया से चले गए, उनका हक बनता है मेरे ऊपर, उन सब के लिए दुआएं की। और जितने भी लोग हैं जो कभी ज़िंदगी में मिले थे सबसे, और जितनी भी दुश्मनी थी, लड़ाइयाँ हुई थी लाइफ में, सबको माफ़ कर दिया। और मतलब मैं बहुत ही थोड़ा सा इस तरह का मिजाज था मेरा कि ज़िद्दी, हठधर्मी, और माफ़ नहीं करना है किसी को। गलती हो गई तो बस अल्लाह ही माफ़ करेगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे गया और अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी और सबको माफ़ कर दिया। जो भी था, जिस तरह भी था, किसी ने बिज़नेस में धोखा दिया, किसी ने कारोबार में, किसी ने कहीं पे, किसी ने कहीं पे, जिस तरीके से भी धोखा दिया, जिसने जो बात भी बोली, मैंने सब कुछ बुला दिया। तो मुझे ये चीज़ वहाँ जाके मुझे तौफीक मिली। तो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर जाओगे तो तौफीक तो बहुत सारी चीज़ों की मिलेगी। वहाँ पे गया, अल्लाह ताला ने ये नेक काम कराया। उसके बाद बैक टू बैक उम्रा करे। और फिर वहाँ पे जो तरतीब है उम्रा करने की वो ये रहती है कि आप अपने होटल से या कहीं से भी आप जाते हैं, फ्रेश होकर एहराम आपने बांधा, मस्जिद आयशा है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ जाते हैं, वहाँ से एहराम की नियत करनी पड़ती है दोबारा। तो वहाँ से जब भी आपको उम्रा करना है तो अपने होटल से आपको मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा अगर आप इंडिया से हैं। तो मस्जिद आयशा से एहराम की नियत करके दोबारा हरम जाएंगे, और हरम में जाके वही सारी तरतीब, जो पहले तवाफ़ और उसके बाद सही और उसके बाद हलक, यही 4 चीज़ें हैं। नियत करना, एहराम की नियत करना, मतलब एहराम नाम ही नियत का है, तो एहराम बांधना, और तवाफ़ करना, सही करना, हलक करना। तो ये 4 चीज़ें हैं जो उम्रा में होती हैं, जो अरकान उम्रा हैं। इसके अलावा तो कोई चीज़ है नहीं। और खूब सारे तवाफ़ करे, खूब सारी नमाज़ें पढ़ी, वहाँ तिलावत करी। और जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमारे साथ जो हमारे ग्रुप में मुफ्ती साहब थे, तो उनके साथ हम लोग जा रहे थे। तो उन्होंने हमें बोला कि खाना काबा पे, आपने भी सुना होगा कि खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है तो आप जो भी दुआ करते हैं वो कबूल होती है। तो हमसे उन्होंने कहा कि आप अपनी निगाहें नीची कर लो, और जब खाना काबा बिल्कुल सामने आ जाएगा तो मैं आपसे बोल दूंगा नज़र उठा लो। तो हम नज़रें नीची करते हुए गए, और जब बिल्कुल सामने चले गए ना तो उन्होंने कहा कि नज़र उठा लो। हमने नज़र उठाई और फर्स्ट टाइम वो ब्लैक कलर का जो खाना काबा है, यानी नुक्ता हरम है, वो देखा, और जिसको आज तक हम फोटोज़ और वीडियोज़ में देखते आ रहे थे। सच बता रहा हूँ कि अब भी इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नहीं बताऊंगा सिवाय इसके कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता कि ऐसे एहसास आपके अंदर पैदा होता है, एक ऐसा जज्बा, और एक रूहानी, और एक ऐसा वहाँ पर रौब है अल्लाह ताला का। मैं कहूँगा कि एक ऐसा रौब है, ऐसा जलाल है अल्लाह का, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहुत सी कहते हैं ना, बहुत सी सारी चीज़ें सिर्फ महसूस, फील की जा सकती हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मैंने वो चीज़ वहाँ जाके सिर्फ फील की है, महसूस की है। आप जाएंगे तो आप भी फील करेंगे, महसूस करेंगे। मैंने जो पहली दुआ मांगी वह यही मांगी कि अल्लाह, मैं यहाँ पर सिर्फ तेरा बंदा बनने के लिए आया हूँ, तेरा अच्छा बंदा, अपने अंदर चेंजिंग के लिए आया हूँ कि मेरे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं वो छूट जाएं और एक अच्छा, सच्चा, पक्का आपका बंदा बन जाऊँ। वही मैंने जस्ट जो मैं सोच के गया था, जो नीयत थी, वही मैंने वहाँ पर दुआ मांगी। और सच में फिर वही बात के मतलब हैरान रह गया मैं देख के कि क्या ऐसा मैंने काम करा है कि अल्लाह ने मुझे आज यहाँ बुलाया। और बेसाख्ता, मतलब सच में कह रहा हूँ कि आंसू निकल गए। मैं जबकि मतलब बहुत कम, मतलब मैं रोया हूँ लाइफ में, और मैं रोता नहीं हूँ नॉर्मली लाइफ में, और लेकिन वो आंसू गिरे। एक तो उस टाइम मेरे आंसू निकले, उसके बाद भी बीच में थोड़े बहुत। लेकिन जब मैं आया इस सफ़र से, जब हम लोग यानी मक्के का जो हमारा सफ़र था 8 दिन का कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब मैं मदीना गया तो उस टाइम मैं थोड़ा इमोशनल हुआ, और वही चीज़ें याद आई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शहर छोड़ के जा रहे थे, और कुफ़ार मक्का ने उनको निकाल दिया था। कहीं ना कहीं सुन रखा है उलमा किराम से, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में थी। और हम पहुँचे, और 452 किलोमीटर दूर है मक्के से मदीना पहुँचे। मदीना में हमारा 8 दिन रहे। मस्जिद नबवी में जो मतलब प्राइमरी चीज़ें हैं जो आप करेंगे, एक तो वहाँ पर नमाज़ें पढ़ना, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना अपनी अलग ही बात है, और उसके बाद रोज़ा रसूल पर सलाम पढ़ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ। और उसके बाद रियाजुल जन्ना की ज़ियारत, रियाजुल जन्ना में वहाँ एंट्री मिलती है,
बमुश्किल तमाम एंट्री मिलती है। उसके लिए आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या करना है। फिर जो आपके साथ जो मुतरजिम है, जो कंपनी का जो बंदा रहता है, वो आपको लाइन में लगवाएगा। वो किसी मतलब किसी सऊदियन से बात करेगा, किसी शेख से बात करेगा, वो आपको एंट्री दिलवाएगा। तो हमें भी एक बार लाइन से बाहर भगा दिया, फिर दोबारा लाइन में लगाया, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने ले लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो उन सबको मैनेज करना होता है, बहुत से लोग डबल डबल जा रहे होते हैं, तो सब चीज़ें रहती हैं। हम गए, रियाजुल जन्ना की ज़ियारत की और रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, सलाम पेश किया और मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ी। और वहाँ पर जब हम गए मदीना में, तो मदीने में जाकर हमने वहाँ मार्केट घूमी, क्योंकि जब वहाँ से हाजी आते हैं ना, तो लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो सब लोग सामान वामान खरीदना शुरू कर देते हैं मार्केट में जाके। तो सब ने सामान खरीदा, मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग करी और लोगों ने भी करी। और मक्के से भी मैंने शॉपिंग करी थी और मदीने में भी शॉपिंग करी। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बजट कम है तो आप मक्के से बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें, क्योंकि मक्का बहुत महंगा है, मदीना बहुत सस्ता है, हर चीज़ के लिहाज से सस्ता है मदीना। तो मदीने में आकर आप शॉपिंग करें। तो मैंने मदीने में आकर बाद में शॉपिंग करी, जब मैंने देखा कि यार इतनी सारी चीज़ सस्ती है और यहाँ पर कम पैसों में ज़्यादा सामान लिया जा सकता है, तो मैंने शॉपिंग करी दोबारा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मदीने के 8 दिन हमारे कैसे गुजरे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो मक्के से मदीना आए, तो मक्के में हमारे जो 8 दिन गुजरे, जिंदगी के सबसे खूबसूरत मेरे वो लम्हा थे जो मैंने मक्के में गुजारे और वहाँ पर इबादत की। क्योंकि तवाफ़ अपने आप में इबादत है, सही अपने आप में इबादत है। तो तवाफ़ और सही करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो जब आप तवाफ़ कर रहे होते हो तो दुआ करके तवाफ़ कर, दुआ पढ़नी पड़ती है उस दौरान, कुछ भी दुआ मांग सकते हो आप, राइट। और जब सही कर रहे होते हो तो उस टाइम भी आपको दुआएं मांगनी है। तो वो सारी चीज़ें तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए जिसमें जान चाहिए, ताकत चाहिए, जोश चाहिए। इन 8 दिन के दौरान मैंने मक्के में हजर अस्वद का बोसा दिया और सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा फील हुआ। फिर वही बात बोलूँगा कि वर्ड्स नहीं है, इन चीज़ों को वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। आप जाकर सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और बहुत से ऐसी हमारी जो माएँ बहन बेटियां वहाँ पर रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं हमारे, जो नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ है वहाँ पर। अफ्रीकन्स बड़े बड़े लंबे लंबे तगड़े तगड़े और अरब के लोग होते हैं, तो उसके अंदर घुसना, फाइट करना और हजर अस्वद तक जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी फाइट है। तो मैं खुद फजर के बाद से मैंने ट्राई करा था हजर अस्वद को चूमने के लिए। 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे मुझे लग गए थे, पसीना पसीना हो गया था मैं, तब जाके मैं कर पाया और बोसा दे पाया। और जब भी जाता था जरा सा धक्का लगता था, पुश इतना तेज होता है क्योंकि इतनी सारी दुनिया वहां पर लड़ रही है, आप एकदम आउट ऑफ द जोन हो जाते हो। फिर दोबारा घूम के आना पड़ता है आपको, फिर वहां घुसते हो, एंट्री करते हो। तो 2.5-3 घंटे के बाद मुझे मौका मिला। कई बार बिल्कुल करीब पहुंच जाता था, हजर अस्वद को पकड़ भी लिया, ऐसे चूम लिया अंदर, ऐसे मतलब हाथ से टच कर लिया, छू लिया, लेकिन फिर आया एक प्रेशर, पुश एकदम बाहर, फिर दोबारा घूम के आओ, क्योंकि फिर तो बैक तो आ ही नहीं सकते हो आप। तो 2.5-3 घंटे के बाद मतलब बोसा दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर अब बोसा नहीं दे पाया जवानी के दिनों में, तो पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा, अल्लाह कब बुलाएगा। तो एक दोबारा से अपने आप को मोटिवेट किया और इस बार कर लूँगा, और इस बार कर लिया और बोसा लिया और सबके लिए दुआ की। और 15-20 सेकंड के लिए मैं अंदर रह पाया, जबकि रहता नहीं है नॉर्मल इतना बंदा आदमी। मैंने एकदम पकड़ लिया, अंदर ही घुसा दिया, मैंने चश्मा हाथ में ले लिया था, अंदर ही मतलब पूरा सर अंदर डाल दिया और बोसा लिया, सबके लिए दुआ की। जितने नाम मेरी याद आते चले गए, सबके लिए दुआएं की। उसके बाद जब आप हजर से चूम के आते हो ना, जाते तो पैरों पे हो, आते हो सर के ऊपर से, तो वो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था। कोई नहीं था, वीडियो नहीं बनाई, ना तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता। आपने देखा भी होगा वीडियोस में किस तरह की वहाँ भीड़ रहती है, किस तरह की फाइट चलती है। और बहुत से जो हमारी माँ बहन बेटियां, जो मैं बता रहा था कि जब कोई हजरत से चूम के आता है तो लोग उसी के हाथों को चूम लेते हैं, तो बरकत के लिए, जो से भी लोगों की एक अकीदत है उसी के लिए चूम लेते हैं। तो वहाँ पे मैं आया तो उस दिन ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मैंने हासिल कर लिया, इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिल गई, इतनी खुशी कि बस अल्फाज नहीं है। फिर दोबारा से कासिर हूँ, नहीं बता पाऊँगा, आप जाके फील कर पाएंगे। तो ये 8 दिन मक्के के गुजरे, बहुत शानदार, खूबसूरत। और उसके बाद हम मदीना पहुंच चुके हैं। तो मदीने में हमारा 8 दिन मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी सलाम पेश करना, और रियाजुल जन्ना की एक ही बार ज़ियारत होती है। और अगर आप झूठ बोल के इधर उधर से चले जाएँ तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें एक ही बार चांस मिला। रियाजुल जन्ना एक जन्नत का टुकड़ा है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये रियाजुल जन्ना है, वो अब आप जाएंगे तो देखेंगे। और वहाँ पे जाके आपको ना जमजम का पानी मिलता है, स्पेशल बोतल मिलती है जमजम की, जो कहीं नहीं मिलती, हुकूमत की तरफ से मिलती है। तो वो जमजम की बोतल मैंने 2 ली, एक दे रहे थे, मैंने एक और उठा ली। वहाँ पे गए तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप रियाजुल जन्ना में जाएंगे ना,
तो जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ पर अंदर सारे शुरती रहते हैं, पुलिस वाले। तो अगर आप इधर उधर देख रहे हो या वीडियो वगैरह बना रहे हो तो पुलिस वाले एकदम, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि भीड़ आ रही है जा रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इबादत कर ली, तो वो आपको एकदम बाहर निकाल देंगे। तो फिर वो सुनते भी नहीं है। वहाँ की जो पुलिस है उसने एक बार ऑर्डर किया तो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपको वहां छोड़कर आएंगे जहां से आप दोबारा नहीं आ पाओगे, राइट। तो सडनली मेरे माइंड में एक बात आई कि यार सजदे में चले जाते हैं। तो मैं सजदे में चला गया। सजदे में मैंने दुआ मांगी खूब सारी, कम से कम मेरे लाइफ का सबसे लंबा सजदा था, 15 मिनट का सजदा आई थिंक होगा। तो दुआ मांगी, क्योंकि जैसे आप नमाज भी पढ़ रहे थे ना, सलाम फेर रहे हैं तो आपको सीधा उठा के बाहर भेज रहे थे वो। तो मैंने कहा सजदे में चले जाओ, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये बिजी हैं, तो उन्होंने कुछ छेड़ा भी नहीं मुझे और आराम से दुआ मांगी सजदे में रहकर। और जब मेरा पेट भर गया, जब मुझे लगा कि हाँ काफ़ी है, तो उन्होंने मेरे पीछे से हाथ भी मारा एक बार, तो मैंने इग्नोर करा। जब फिर मैंने सोचा कि अब हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट, सबके लिए दुआ मांग ली। उसके बाद मैंने सजदे से सर उठाया और उसके बाद सीधा बाहर आ गया। वहीं पे रोज़ा रसूल है, तो वहीं से साइड में निकल के और अल्लाह के रसूल के रोज़ा पर सलाम पेश करके बाहर आ गए। तो ये था जिराजुल जन्ना का मेरा टूर, मेरा सफ़र। तो बहुत ही मज़ा आया और सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो ही आप मज़ा ले सकते हैं उस चीज़ का, उस चीज़ को फील कर सकते हैं। और अल्लाह ने तौफीक दी रियाजुल जन्ना में जाने की, दाखिल होने की, और रोज़े रसूल पर हाज़िरी की, और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की। और मस्जिद नबवी में जो माहौल है, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था तो पहले दिन, तो गुम्बद बना रहता है ना ऊपर, तो गुम्बद के नीचे मैं बैठा हुआ था, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मैं उसका एक वीडियो भी बनाई मैंने, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो गुम्बद, पूरा टर्किश लुक, इतना शानदार डिज़ाइन। तो मैं बैठा हुआ, नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वहीं ऐसे ही बैठा हुआ था नमाज़ के बाद, और दुआ मांग रहा था। तो दुआ जैसे मांग रहा था तो सडनली देखता हूँ कि बहुत धूप आ गई। मतलब मैंने कहा यार ये सनलाइट कहाँ से आ गई इतनी ज़्यादा। मैं ऊपर देखता हूँ कि वो चीज़ जो है ना स्लोली एकदम हट रही है, और वहाँ से पूरा वो आसमान दिखने लग गया। मैंने कहा यार क्या है, ऑटोमेटिक, क्या ज़बरदस्त। तो मतलब मुझे हैरत हुई, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं था कि गुम्बद इधर से उधर चली जाए सारी चीज़ें। तो फिर मैंने वहाँ थोड़ा सा कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ रहा, तिलावत कर रहा था। फिर देख रहा हूँ अचानक के बिल्कुल छाया आ गई। मैंने कहा क्या हो गया, तो देख रहा हूँ कि वो गुम्बद दोबारा से वहीं अपनी जगह पर आके सेट हो गया। तो वो वेंटिलेशन या जो भी होगा वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ज़बरदस्त। वो नमाज से पहले उसको क्लोज़ कर देते हैं, एसी चला देते हैं, पूरा ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो उसको हटा देते हैं। तो आई थिंक ऐसा होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो वो बहुत खूबसूरत मंजर था। और आपने देखा होगा जो मदीना शरीफ में जो बाहर की साइड जो वो लगे हुए हैं, जो बारिश आती है या धूप से, वो पूरा छाता टाइप का, तो वो छाता भी ऑटोमेटिक है। मतलब वो बाकायदा ओपन होता है तो इतना खूबसूरत लगता है जैसे बाज अपने पंख खोल रहा हो, और जब बंद भी ऐसा ही खूबसूरती के साथ हो जाता है, और ऐसा रहता है वो यूं हो जाता है एकदम। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर रहता है। उसकी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, मैंने तो वो रियल में देखा है, तो बहुत ही बहुत खूबसूरत है। जैसे जब हम लोग होटल से जाते थे तो हमारे राइट साइड में जन्नतुल बकी है, तो पूरा कब्रिस्तान है, वो भी हमने देखा। तो वहाँ पर पूरा एक सिस्टम है मदीने में कि लेडीज़ के लिए बिल्कुल अलग जगह है, जेंट्स के लिए बिल्कुल अलग जगह है। मक्के में ऐसा नहीं है। मक्के में लेडीज़ जेंट्स सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ तवाफ कर रहे हैं, सब एक साथ सही कर रहे हैं, सबके लिए कुछ एक ही जगह है, कुछ सेपरेट ऐसा बना ही नहीं है। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह उनके लिए सेपरेट बनाई हुई है मक्के में, कहीं कहीं पे, हर जगह नहीं। लेकिन मदीने में तो बाकायदा पूरा ही सेपरेट कर रखा है कि लेडीज़ बिल्कुल अलग और जेंट्स बिल्कुल अलग। तो वो चीज़ वहाँ पे देखा, डिफरेंस देखा। तो यहाँ के जो 8 दिन थे वो शॉपिंग में, इबादतों में, और कुछ खाना भी वहाँ का एंजॉय किया। जो वहाँ का खाना था, जो अरबिक फूड था, तो वो भी मैंने वहाँ खाया लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरह से मदीने के 8 दिन हमने गुजारे, और 8 दिन मक्के में गुजारे। तो एक जुमा हमने मक्के में पढ़ा, एक जुमा हमने मदीने में पढ़ा। और अगर आपको खाना काबा के बिल्कुल अंदर जाके जुमा पढ़ना है, बिल्कुल जहाँ पर तवाफ़ करते हैं, तो वहाँ पर जुमा पढ़ना है, तो फिर आपको फजर के बाद ही होटल से निकलना पड़ेगा और वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको कहीं अलग जगह, बिल्कुल बाहर में आपको नमाज़ पढ़ने की जगह मिलेगी। इसी तरह मदीने में भी है। अगर आपको जुमे की नमाज़ पढ़नी है तो पहले ही जाना पड़ेगा, काफ़ी पहले, ना तो आपको रोड पे, रस्तों पे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मक्के से हमारा जो होटल था वो 1 किलोमीटर की दूरी पे था, शारा इब्राहिम खलील। 1 किलोमीटर जब आप तवाफ़ करते हो, सही करते हो ना, तो आप बिल्कुल थक जाते हो। उसके बाद आपका चलने का दिल नहीं करता। तो वहाँ से हम लोग टैक्सी करते थे। टैक्सी कभी 10 रियाल लेती थी, कभी 20 रियाल, कभी 30 रियाल भी लिए हैं। तो आप ये समझ लो मोटा मोटा 500-600 रुपये, मतलब टैक्सी हमारे इंडियन रुपये की बात करूँ तो लेती है मक्के से होटल आने का। और ज़्यादातर लोग तो पैदल ही आते हैं, हमारे इंडियन तो चल सकते हैं, पैदल आते हैं।
लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो टैक्सी करके आते हैं, तो मैं तो हमेशा टैक्सी में आता था। मैं तो बुजुर्ग नहीं था, लेकिन इतना थक जाते हैं ना तवाफ़ करने के बाद, सही करने के बाद, कि आप टूट जाते हो। फिर टैक्सी में बैठ के चलना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं टैक्सी में बैठ के आता था। लेकिन मदीने में हम लोग 1-2 बार टैक्सी में बैठ कर आए, तो मदीने में जो हमारा होटल था वो ज़्यादा करीब था, वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा करीब था, तो हम आसानी से आ जाते थे पैदल-पैदल चल के। और मदीने में ना कोई तवाफ़ है, ना कोई सही है, तो वहाँ थकते भी नहीं थे, तो इसलिए भी पैदल-पैदल आ जाते हैं। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप जाएँ, किसी भी ग्रुप के थ्रू जाएँ, किसी भी कंपनी के थ्रू जाएँ, तो आप उनसे ये कन्फर्म कर लें कि भाई होटल कौन-सा है सऊदीया में। हमारा जो मक्के का होटल था वो बहुत अच्छा था, हर एतबार से बहुत अच्छा था, लोकेशन वाइज़ और फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें। लेकिन जो मदीने में जो होटल मिला, क्योंकि वहाँ पर कोई बंगाली मार्केट बता रहे थे कि यहाँ पर पहले बंगाली मार्केट थी, वो सारी तोड़ दी। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं वो होटल भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराना टाइम का था, उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, गर्म पानी आ रहा था, बेचारे के हाजी जल गए, क्योंकि पता ही नहीं था कि ठंडा पानी एकदम उन्होंने लेके डाल लिया और बेचारे जल गए। तो दिक्कत हुई मदीने में आकर, लेकिन अब वहाँ पर दिक्कत भी आ रही है, तो आप बहुत ही अदब के साथ बोलना पड़ेगा कि दिक्कत आई, होटल वाले को बोल रहे हैं, किसी को बोले, हमने तो किसी को कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की, किसी तरह की भी शिकायत नहीं की, क्योंकि हम अल्लाह के लिए गए थे, उम्रा के लिए गए थे, तो हमें वहाँ की किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। हम खुश थे हर चीज़ से, और हमने सिर्फ वहाँ पर इबादत की और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वहाँ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8 दिन का सफ़र मक्के का, 8 दिन का सफ़र हमारा मदीने का कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एक दिन वो ज़ियारत का निकालते हैं उन 8 दिनों में से। जब हम मक्के में थे तो बस आती है, आपको ले जाएगी और वहाँ के जो ख़ास मकामात हैं उनको दिखाती है। आपके साथ एक मुतरजिम भी होता है जो गाइड जो करता है, जो आपको सारी चीज़ें वहाँ के बारे में बताएगा। और एक दिन ज़ियारत का मदीने में निकालते हैं, वो 8 दिनों में से बस आएगी, ये फ्री होता है कंपनी की साइड से, और वो अपने जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं वो सारी चीज़ें घुमाएगी, बताएंगे वहाँ के बारे में। तो वो भी हमने करा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जा के तो नहीं देख पाए, वो बस में से ही दिखाते हैं और कहीं-कहीं उतार भी देते हैं। तो दूर-दूर से जल्दी-जल्दी बता के, क्योंकि वो पूरा 5-6 घंटे का सफ़र रहता है, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ भी आके पढ़नी होती है दोबारा, क्योंकि वो सुबह निकलते हैं 7-8 बजे, फिर ज़ोहर की नमाज़ तक आ जाते हैं, क्योंकि खाना भी खाना है और नमाज़ भी पढ़नी है। तो वो 5-6 घंटे का, 7 घंटे का जो पूरा टाइम रहता है, तो उसमें वो कितना घुमा पाएँगे आपको। लेकिन जितना भी वो घुमाते हैं, बहुत अच्छे से घुमाया। हमारे जो मुतरजिम थे, जो गाइड थे, वो बहुत अच्छे थे। तो आपको ही पता चल गया कि एक जुम्मा मक्के में पड़ा, एक जुम्मा मदीने में, और एक दिन ज़ियारत का मक्के में निकाला गया, एक दिन का ज़ियारत हमारा मदीने में था। और उसके बाद हमारी डायरेक्ट बस थी हमारी मदीने से जद्दा। आने की भी जो हमारी फ़्लाइट थी वो जद्दे से थी, जद्दे से दिल्ली, और जद्दा पहुँचे। जद्दा पे पहुँचने के बाद हमें ज़मज़म का पानी दिया गया। मतलब एक स्पेशल एक बोतल होती है, इतनी बड़ी कैन, वो हुकूमत की तरफ से दी जाती है हाजियों के लिए स्पेशल। तो आप ना कहीं से ज़मज़म का पानी ना खरीदें और ना ही बैग में रखें, कहीं छुपा के बोतल रख लेते हैं। अगर चेक हो गई, बहुत से लोग लेके आ जाते हैं, बहुत से लोगों की चेक नहीं होती है, आ जाते हैं लेके। अगर चेक हो गई बाई चांस, तो सारा बैग खुलवाएंगे और वो सारा आपका जो सामान है ना, वहाँ नहीं चेक हुआ तो इधर आके चेक हुआ, तो इधर आके कस्टम पे फंस जाएगा। यहाँ पे चेक करो, ये दिखाओ, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए वो जो पानी आपके लिए मिल रहा है स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको लेकर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी पानी होता है। तो हम लेकर आए, और जो 2 बोतल थी मैंने वो अपने कैरी बैग में रख ली थी, तो मैंने उसमें रखी नहीं, खाना का चेक हो जाए फिर दिक्कत आ जाए। तो ये सब आप ना करें, पानी आपके लिए मिलता है वहाँ स्पेशल अलग से। एयरपोर्ट पे मिलता है पानी, आपको 6-7 रियाल देने पड़ते हैं। हमने शायद 8 रियाल दिए थे, इतने आपको देने पड़ेंगे, वो उतने पैसे देने होते हैं, और आपको वो पूरा कैन ला के दे देते हैं। वो कैन अपने पास रखें, और वो पूरा उसको एक कार्टून में भी पैक कर देते हैं, और आप उसको वहाँ पर जाके दे दें काउंटर पे, वो उसको डाल देते हैं सामान में, लगेज में। और आप जाके दिल्ली जब उतरेंगे, जैसे जहाँ पे भी आप उतरे, जिस एयरपोर्ट पे भी हम दिल्ली उतरे थे, वहाँ से हमने वो सामान के साथ हमें मिल गया। तो बहुत आसान है। तो ये पूरा मेरा सफ़र था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। तो इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखें कि जब भी आप वहाँ जाएँ तो अपना पहले से नियत करके जाएँ कि मुझे वहाँ जाके क्या दुआ मांगनी है और मुझे किस लिए वहाँ जा रहा हूँ। एक मकसद के थ्रू आप वहाँ जाएँ, आपका एक मकसद हो, एक पर्पज़ हो। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं बस घूमने चले जाएंगे, भाई हमें तो पैसा है, हमने पैसा दे दिया चलो। नहीं, पूरा फोकस होके जाएं, और वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ की किसी चीज़ की भी बुराई ना निकालें, और किसी चीज़ की बारे में इधर उधर ना पड़ें। अपना मतलब इबादत पे फोकस रखें, तवाफ़ और सही और इबादतों पर फोकस रखें, नमाज़ें पढ़ें, आप अपनी तौबा कराएं, इस्तिग़फ़ार करें, और अपनी मग़फ़िरत कराने में फ़ोकस रखें। इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल भी ना जाएं। वहाँ पर ग्रुप बना के, जैसे इंडियन होते हैं ना हम लोग, ग्रुप बना के घूमते हैं, बातें कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, मतलब हमेशा सिर्फ दीन की बातें करी, अल्लाह की बातें करी, और इबादतों में हमने टाइम दिया। तो मेरा ये रूल था, फजर की नमाज़ पढ़ के आता था,
फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आता था, नाश्ता करके सो जाता था, ज़ोहर तक सोता था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जाता था हरम में, फिर मैं हरम में ही रहता था, फिर मैं पूरी रात हरम में रहता था। रात को मुझे बहुत मज़ा आता है इबादत करने में, तो मैं रात को हरम में रहता था। रात को हरम का जो माहौल है बिल्कुल ठंडा, कूल रहता है। दिन में वहाँ गर्मी होती है, तो हम लोग गर्मी के मौसम में गए थे, तो वहाँ के जो अरब लोग थे उनसे मेरी बात हुई, मुझे थोड़ी बहुत अरबी भी आती छोटी-मोटी, तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि आपको ना 1 महीने के बाद आना था। हम लोग सितंबर में गए थे, कह रहे थे कि आप अक्टूबर नवंबर में आते तो आपके मज़े आ जाते, क्योंकि सर्दी में यहाँ बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि गर्मी में जब हम गए थे, तो ये जो है ना, ये पूरे होंठ पे पपड़ी जम गई थी, एकदम अजीब-अजीब सा हो गया था, और पूरी जो स्किन थी ना बर्न हो गई थी पूरी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब तंदूर में रोटी लगाने के बाद वो पूरी स्किन बर्न हो जाती है ना, इस तरह हो गई थी पूरी स्किन। तो वो सब चीज़ें उन लोगों ने बताई जो वहाँ के अरब लोग थे, तो उनसे सीखी और उनसे जानी कुछ चीज़ें। तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप उम्रे का प्लान करें तो सर्दी के मौसम में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आसानी से आप सब चीज़ें कर पाएँगे, क्योंकि तवाफ़ करते वक़्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत से लोगों का बीपी हाई हो जाता है, बहुत से लोगों का शुगर होता है, तो दिक्कत आ जाती है। अगर आप सर्दियों में जाओगे तो बहुत अच्छा रहता है माहौल। और सऊदी अरब को जो मैंने देखा वहाँ पर, तो मक्के के चारों तरफ भी जो मदीना था वहाँ पे भी पहाड़ ही पहाड़ है। मतलब कह सकते हो कि पूरा सऊदी अब पहाड़ों के बीच में या पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे चीज़ें लगती हैं जहाँ पर पहाड़ होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो जाऊँगा दोबारा भी, नियत कर रखी है इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगा, और ज़्यादा टाइम लेके जाऊँगा ताकि कुछ चीज़ें अलग से देख के आऊँ बाकायदा वहाँ पर, अपनी आँखों से चलकर वहाँ पर देख के आऊँ, छू के आऊँ, टच करके आऊँ। तो टाइम लेके जाएँगे इंशाल्लाह, देखते हैं अल्लाह कब बुलाता है। ये मेरा पूरा सफ़र है, आपको मैंने बताया जितना मेरे से बताया गया। कुछ छूट गया है, कुछ आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको दूँ जवाब। अगर मुझे पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बोल दूँगा कि मुझे नहीं मालूम है, राइट? तो अल्लाह के शुक्र से मैंने उम्रा कर लिया और अल्लाह ने तौफ़ीक दी, और बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ मैं अल्लाह का, और उन सारे दोस्तों का, उन सारे लोगों का जिनकी वजह से मैं वहाँ जा पाया। क्योंकि अगर मेरे दोस्त मुझे इनकरेज ना करते तो शायद मैं ना जा पाता। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करा, क्योंकि काम इतना सारा उस टाइम लगा हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँगा तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, इस काम को कौन सँभालेगा। लेकिन जब मैं चला गया, अल्लाह ने वो काम भी आसानी से सँभाल लिया और सारी चीज़ें हो गई, और मेरा उम्रा भी बहुत अच्छा हुआ। और उम्रा के बाद में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जो मेरी ईमान की जो सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज़ें बहुत अच्छी पढ़ी जा रही हैं पहले से, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला दोबारा कबूल करेगा तो मैं दोबारा भी जाऊँगा। और आप जाओ, नियत करो और जवानी में जाओ। अगर आप जवानी में नहीं जाओगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आप हजर अस्वद नहीं चूम पाओगे, क्योंकि उसके लिए तो जवानी चाहिए। फिर आप अच्छे से तवाफ़ नहीं कर पाओगे, फिर तो व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाएगी, और व्हील चेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर आप 10 जगह बैठोगे। लेकिन मज़ा उसी में आता है जब आप जवान हो। तो जवानी में जाओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लान करो, थोड़ा-थोड़ा रुपए भी जमा करो। थोड़ा-थोड़ा रुपए भी जमा करोगे ना तो यार 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। आप जाओ, एक इरादा करो, नियत करो, इंशाअल्लाह आप ज़रूर चले जाओगे, और एक दिन अल्लाह ताला आपको ज़रूर बुलाएगा अपने महबूब के घर, अपने महबूब के शहर और अपने घर हरम में। और वहाँ मदीना और मक्का दोनों को हरम बोलते हैं। वहाँ मदीना, मक्का ऐसा नाम नहीं लेते हैं, वहाँ हरम बोलते हैं बस। टैक्सी वाले भी, आप मदीने में हो, कहाँ जाना है? हरम जाना है। तो पहले दिन तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि हरम मतलब मदीना ऐसा नहीं बोलते हैं। तो आपने सुना भी होगा हरमैन शरीफ़ैन, तो दोनों को ही हरम बोलते हैं, मदीने को भी और मक्के को भी। और जो बंदा उम्रा करे चाहे हज करने जाए, दोनों को ही वहाँ पे हाजी बोलते हैं, तो दोनों ही हाजी होते हैं। तो अल्लाह ने तौफीक दी, मैं गया, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं जवानी में चला गया और मैंने तवाफ़ करा, बहुत ही जोश जुनून के साथ सही करी, और सारी इबादतों में जो मन लगा के मैंने इबादत करी और दिल लगा, और एक जो ताकत चाहिए थी हजरत रसूल को चूमने के लिए वो भी मैंने लगाई, पसीना बहाया, तो मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे और आप सबको भी उम्रा पे बुलाए, हज पे बुलाए। और अब दोबारा से प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगा, और नीयत है, और ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार जाना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी आपको अपनी कहानी सुनाई, अपने सफ़र की पूरी रुदात सुनाई, और सारी वो चीज़ें बताई जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस करी, जो मैंने वहाँ देखी, जो तजुर्बा किया। जो वाटर है ना, जो पानी, वो पेट्रोल से महंगा है, वहाँ का जो खाना है वो भी बहुत महंगा है, तो इसलिए ग्रुप में जाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नॉर्मल वहाँ का फूड, तो 1-2 बार खाने में तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही जाओगे विदाउट पैकेज और विदाउट ग्रुप, तो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आ सकता है। तो सफाई सुथराई का भी वहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल है, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
इतना क्लीन रहता है, सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, 24 घंटा इबादत चल रही है, तवाफ चल रहा है, सही हो रही है। और मदीने में भी 24 घंटा भीड़ रहती है, 24 घंटा ओपन रहता है मक्का मदीना, दोनों हरम। तो उसके बावजूद वहाँ पर सफाई मशीनें लगी हुई हैं, खादिम लगे रहते हैं, तो वहाँ पर गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, आप महसूस भी नहीं कर सकते कहीं पे कोई गंदगी है, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो पूरा वहाँ पर इत्र वगैरह, खुशबू, मतलब इवन टॉयलेट, हम्माम बोलते हैं, वहाँ पे गए तो ऐसा लग रहा था कि टॉयलेट सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है, मतलब फर्स्ट पर्सन मैं ही हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। इतना क्लीन, और मतलब बदबू, किसी कोई बू नहीं है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, बहुत ही शानदार। तो इतना कुछ वहाँ पर अल्लाह ने कर रखा है, इतने अल्लाह वाले वहाँ जाते हैं लोग, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग और इतने बड़े बड़े लोग, और वहाँ जाके तो सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके यही फील हुआ। और उस इमारत को यूँ मैंने जो नज़रें उठा के और नज़रें भर के जो देखा, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझी। और उम्रा से आने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो है जमजम का पानी। हम लोग बहुत पीते थे, हर जगह पे जमजम का पानी पीना चाहते थे, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पर खाने पीने में कुछ भी नहीं लगी। और आपको मालूम है कि जमजम का पानी जैसा दुनिया में कोई पानी नहीं है, ऐसा बाबरकत पानी है, और ऐसा ऐसा टेस्ट है ना, पियोगे तो तभी बता पाओगे, अदरवाइज तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कैसा टेस्ट है। मतलब पता नहीं कैसा टेस्ट है, मतलब पियोगे ना आप तो पीते रह जाओगे, मतलब दीवाने हो जाओगे पानी के, ऐसा पानी है। जो यहाँ पर हाजी पानी लाते हैं बेचारे, इतना ज़्यादा पानी नहीं ला सकते हैं कि आप प्योर पानी पी लें। घर वाले तो पी सकते हैं, प्योर पानी नहीं पी सकते, लेकिन जब वहाँ पर आप पीते हो ना, वहीं के गिलास में और वहीं से वाटर कूलर से लेकर जब आप पानी पीते हो, अलग ही मज़ा आता है। और पूरा पेट भर के पानी पीते हो तो वो अलग ही टेस्ट है। उस टाइम जब आप फील करते हो तो वो अलग ही बात है। तो आप जाओगे तो कभी देखना जमजम का पानी क्या पानी है, आपने पढ़ा है, सुना है, लेकिन जब पियोगे ना वहाँ जाके, तो फिर तो आप दीवाना हो जाओगे जमजम का पानी का। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो है जमजम का पानी। वैसे तो वहाँ की हर चीज़ को मिस कर रहा हूँ, और लेकिन जमजम खाने पीने में अगर मैं देखूँ तो जमजम का पानी मुझे बहुत याद आता है। जब भी घर पे पानी पीता हूँ तो अभी तक भी मुझे जमजम का पानी याद आता है। और वहाँ का जो सबसे बड़ा तोहफा है अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो है खजूर और जमजम का पानी। बस यही दो सौगात या यही दो सबसे बड़े तोहफे हैं या हदियाँ हैं जो आप अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए ला सकते हैं। अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें इंडिया में मिलती हैं भाई, आप यहीं से ले सकते हो। सारी चीज़ें चाइना से और यूरोप से और इंडिया से बन के जाती हैं, अदरवाइज़ वहाँ कुछ नहीं बनता है। तो जमजम और खजूर, ये दो चीज़ें सबसे बड़ा तोहफा है मक्के का और मदीने का। तो मक्के का जमजम हो गया, मदीने का खजूर। तो खजूरें मदीने से लें, क्योंकि अच्छी और सस्ती खजूरें मदीने में मिलती हैं, और जमजम तो मक्के में जमजम है, तो मक्के में जमजम है, तो वहाँ का सबसे बड़ा हदिया मक्के का जमजम है। तो इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ, और इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने कुछ ऐसा मेरा मुँह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अपने लिए भी कि मुझे वहाँ बार बार बुलाए, आपके लिए भी कि अल्लाह ताला आपको भी वहाँ खूब बुलाए, बार बार बुलाए, अल्लाह आपको भी हज और उम्रे के लिए बुलाए। और जो भी आपको मालूम करना है वो कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे मालूम होंगी मैं जवाब दूंगा, जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं होगी तो मैं मना कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।